शहीद यात्री, शहीद यात्री, शहीद यात्री, प्रगति के साथ छेड़छाड़, प्रगति के साथ छेड़छाड़, शहीद यात्री, शहीद यात्री, शेरा वाली चढ़ाई ना बारी बारी, चलो चलो बारी बारी, सारे बारी बारी आओ। सभी सारे 2 मिनट का मौन रखेंगे, इसलिए फिलहाल सभी 2 मिनट चुप करें। एक मिनट मौन रखो सारे। माता दे नाम का जेडे यात्री शहीद होए ना, माता रानी ने अपने चरणें च जगह दी है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस रखिए, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ ना। श्राइन बोर्ड, हाय हाय, श्राइन बोर्ड, हाय हाय, श्राइन बोर्ड, हाय हाय, श्राइन बोर्ड, हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही। अभी ये जो त्रस्ती हुई यहाँ अगर अभी भी श्राइन बोर्ड नहीं सुधरा तो आगे जाकर ये पूरे कस्बा और पूरे देश के लिए एक बड़ा शौक है इस वक्त कि ये बड़े लोग परेशान हैं। ये काफी बड़ी त्रस्ती हुई यहाँ पे वैष्णो देवी के अंदर ट्रैक के ऊपर। नलायकी जो है वो श्राइन बोर्ड के मेंबरों की और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन की है, और उसके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा सीईओ बैठे हैं उनकी है। क्योंकि अगर आज आप देखें तो यहाँ पे जो त्रस्ती चल रही थी, ये जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड का इंसिडेंट देखें, आप हिमाचल का इंसिडेंट देखें, यहाँ हमारा मचेल का इंसिडेंट देखें, उसके बाद यहाँ पर जो ये 4-5 दिन से रेगुलर थी, उसके बाद जो 24 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा बारिश हो रही थी और फिर यात्रा को छोड़ा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी होने के बाद भी अगर यात्रा को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की पूरी कमेटी की जिम्मेवारी है। उस पूरी कमेटी ने अपने पे जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सारे मेंबरों ने या मीटिंग में बैठकर रिजाइन देना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए। और ये एक वार्निंग है कि जो इस पहाड़ के साथ छेड़खानी, खुद ही कहते हैं जालोजी माइनिंग अदर्स जो भी हैं, ये कहते हैं इन पहाड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। आज आप अमरनाथ यात्रा चले जाइए, वहाँ देखो कितनी छेड़खानी हुई है, वहाँ पर पूरा पहाड़ उतारी है, गाड़ियाँ वहाँ पहुँची। आज मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं वैष्णो देवी के ट्रैक के लिए कहूँगा। वैष्णो देवी का जो ट्रैक है, 3 ट्रैक है यहाँ पर, एक नया है, एक पुराना है और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ कई दफ़ा सोशल मीडिया की मैं देखता हूँ, वायरल होती है मीडिया में, पानी जब थोड़ी सी बारिश होती है पानी बांधा हुआ आता है। यहाँ कोई प्लानिंग से रोड नहीं बनी है, यहाँ पुरानी से कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी है, यहाँ प्लानिंग से कोई काम नहीं हो रहा है 30 साल 40 साल से। यहाँ पर जितना भी ट्रैक है वहाँ पानी का निकास कहीं पे नहीं है। इवन गवर्नमेंट जब पीडब्ल्यूडी रोड बनाती है उसमें 500 फुट के बाद निकास छोड़ती है। आज मैं बहुत दुखी हृदय से, और मेरे पास शब्द नहीं है कि जो श्रद्धांजलि देना पड़ रही है माता के, जहाँ पे जो दर्शन करने आया हुआ, माता से सुख शांति मांगने के लिए आया हुआ, और जहाँ पे उन लोगों की अगर जान चली जाती है तो ये सोचने का विचार नहीं है, मुद्दा है। और माता रानी के जहाँ चरणों में जो मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि माता रानी के चरणों में जिन लोगों के ने जो, मैं उनको शहीद ही कहूँगा, शहीदों ने जो अपना जो प्राण निशावर हुए, उनकी आत्मा के लिए, उनके परिवार जनों के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माता रानी उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। जिनको लगी हुई है, और जो चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और जो श्राइन बोर्ड जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सारा उसी का नतीजा है। अगर श्राइन बोर्ड इस यात्रा को, माता रानी वैष्णो देवी की यात्रा है जो पुराने तरीके से, पारंपरिक तरीके से चलती है, अगर उसकी तरीके से छेड़छाड़ करेगा तो ये नतीजे आने ही है थे। आप मेरी मीडिया बाइट पहले भी देख लो, मैं 10 साल से या 12 साल से, इस 2017 से लगातार कह रहा हूँ कि श्राइन बोर्ड जो कर रहा है, जो यात्रा के साथ छेड़छाड़ कर, कभी यात्रा इधर से रास्ता बना रहा है, कभी गुफा खोल रहा है, कभी वैष्णो देवी गुफा में बैठ के अंदर आरती बाहर बैठने, अड़का में बैठने के पैसे ले रहा है, कभी अर्धकुंवारी मंदिर में आरती के बैठने के पैसे ले रहा है। भाई माता रानी को बेचो मत, माता रानी को बेचना बंद करोगे ये कोई त्रासदी नहीं आएगी। जहाँ पे जब तक ये माता रानी का व्यापारीकरण इन्होंने बनाया हुआ है, इस व्यापारीकरण से श्राइन बोर्ड को चाहिए कि इससे जितनी जल्दी हो जाए, शीघ्र दूर हो। यात्री माता रानी की जो आस्था है, उस आस्था के साथ, पूजा पद्धति के साथ पूजा की जाए। और माता रानी नाराज है,
माता रानी नाराज है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एज ए लोकल हम कटरा के रहने वाले हैं, अगर हमसे भी कोई गलतियां होती है तो मैं माता रानी से क्षमा मांगते हैं। और मैं कहता हूं कि श्राइन बोर्ड को भी जहां पे सभी को क्षमा मांगनी चाहिए कि इतनी जो त्रासदी हुई इसका जिम्मेवार कौन है। अगर एडवाइजरी जारी की थी तो पैसे के लालच में उन्होंने यात्री ऊपर जाने क्यों दी? श्राइन बोर्ड को पैसे देखने थे, श्राइन बोर्ड को पैसे कितने मिलते हैं। श्राइन बोर्ड किसी श्रद्धालु का नहीं है, किसी का नहीं है। श्राइन बोर्ड देखता है पैसे कौन ज्यादा देता है, श्राइन बोर्ड उसी का है। श्राइन बोर्ड के लिए आस्था मायने नहीं रखती है, श्राइन बोर्ड के लिए पैसा मायने रखता है कि श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी से पैसा कितना आ सकता है, उसको हर वर्ष कितना पैसा बढ़ सकता है, उसका वही है। वो श्राइन बोर्ड ने जो गंदगी वैष्णो देवी में डाली हुई है, उस गंदगी को अगर आपने कभी इसके आज वो टाइम नहीं है, इसके बाद कभी आप मेरे साथ चलिए, देखिए क्या हालात है वहां पे। जब वहां पे ये मीट, शराब, चर्च, मर्डर तक श्राइन बोर्ड के मुलाजिम वहां तक ये जो श्राइन बोर्ड चलाते हैं वहां पे इन्वॉल्वमेंट इतनी हो रही है इन लोगों की। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो वैष्णो देवी की आस्था जो पुराने तरीके से यात्रा है उसी तरीके से यात्रा चले, और माता रानी की जो आस्था के लिए श्राइन बोर्ड मेंटेन रखने के लिए बना था, श्राइन बोर्ड ने उस आस्था को तहस नहस कर दिया है। उसी प्रकृति की तौर से माता रानी नाराज है। माता रानी इतनी नाराज है तो हम कटरा वालों को जो ये भी एक कटरा वालों के लिए भी एक चेतावनी है कि कटरा वाले हम लोग जो माता रानी के जहाँ पे बच्चे बैठे हैं, हम लोगों को इसकी आवाज उठाना पड़ेगी। हम नहीं आवाज उठाएंगे तो अगला शिकार हमारा भी हो सकता है। इसलिए माता रानी मैं कहता हूँ आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड भी सुधर जाए, और हमारे जो लोग हैं उन लोगों के दिल में ये होना चाहिए कि यात्री हमारे लिए भगवान है। अगर यात्री है तो कटरा है, माता रानी भी है। अगर यात्री नहीं है तो श्राइन बोर्ड नहीं है, ना कटरा है। जिनकी जो जितनी अपनी सोच है, बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके यात्रा की जो माता रानी की आस्था है उसके साथ खिलवाड़ बंद करना चाहिए। मेरा यही निवेदन रहेगा। जय माता दी।